होती है? चींटी होती है। चींटी कितनी सी होती है? इतनी सी। और हाथी कितना बड़ा होता है? इतना बड़ा होता है। ये देखो, ये क्या है? हाथी। ये क्या है? हाथी। हाथी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एलिफेंट। एलिफेंट। क्या बोलते हैं? एलिफेंट। और चींटी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? आंट। आंट यानी चींटी होती है ना? एक हाथी होता है और एक चींटी होती है। हाथी जंगल में रहता है और चींटी भी जंगल में अपना बिल बना कर रहती है। हाथी रोज एक तालाब में क्या करने जाता है? पानी पीने जाता है। और तालाब के पास चींटी का क्या होता है? घर होता है, बिल होता है। और चींटी रोज अपना क्या है? खाना छुपा छुपा के लेके आती है और वो वहाँ पर क्या है? जगह अपना खाना इकट्ठा कर लेती है बारिश के दिनों के लिए, कि हम ये खाना इकट्ठा कर लेते हैं, अपन बारिश में खाएंगे। क्योंकि ये सोचकर अपने लिए खाना इकट्ठा कर लेती है ना? फिर हाथी क्या करता है? हाथी को इस चीज का पता लगता है तो हाथी अपने शरीर पर क्या है? घमंड करता है, अपनी ताकत पर घमंड करता है। और वो अपनी सूंड के अंदर पानी भर के चींटी के घर पर पानी डाल देता है। उस चींटी का घर टूट जाता है। चींटी इससे क्या हो जाती है? परेशान हो जाती है कि रोज मेरा जो हाथी है ना, वो रोज मेरा घर तोड़ देता है पानी डालकर। तो एक दिन क्या होता है? हाथी उससे परेशान हो जाती है। एक दिन जंगल में हाथी सो रहा होता है। चींटी क्या सोचती है? इसने मेरा घर तोड़ा है तो मैं इससे बदला जरूर लूंगी। और हाथी को अपने क्या है? ताकत का और शरीर का क्या होता है? घमंड होता है। तो एक दिन हाथी जंगल में सो रहा होता है। चींटी वहां से जाती है और उसकी सूंड के अंदर घुस जाती है। हाथी की सूंड के अंदर चींटी घुस जाती है और उसको अंदर से काटना शुरू कर देती है। हाथी के अंदर चींटी कितनी सी होती है? इतनी सी होती है। और हाथी इतना बड़ा होता है, उसकी सूंड के अंदर चींटी घुस जाती है और उसको अंदर से काट लेती है। तो हाथी बहुत तड़प के खड़ा हो जाता है और सोचता है कि मेरे को अंदर से कौन काट रहा है। तो अंदर क्या है? चींटी होती है। फिर हाथी को ना बहुत तेज दर्द होता है और हाथी चिल्लाता है कि मेरे को छोड़ो छोड़ो, मेरे को अंदर कौन काट रहा है। फिर हाथी की सूंड के अंदर से क्या है? चींटी बाहर निकल जाती है। उसको काटने के बाद बाहर निकल जाती है। फिर हाथी को बोलती है कि अब मैंने अपना बदला पूरा कर लिया। तो हाथी उससे क्या है? माफी मांगता है कि चींटी मुझे माफ कर दो, मैंने आपके साथ गलत किया है। समझ गए? क्या समझे इस कहानी से? इसको क्या है? हाथी को माफ कर देती है। इस कहानी से तुम लोगों ने क्या सीखा? क्या सीखा है? कि इंसान का शरीर कितना भी बड़ा हो और कितना भी छोटा हो, जिसके अंदर दिमाग होता है वो कुछ भी कर सकता है। कभी भी अपने शरीर पर और अपनी ताकत पर घमंड नहीं करना चाहिए। क्या समझे? ताकत पर घमंड नहीं करना चाहिए। समझ गए? हाथी को क्या है? अपनी ताकत का घमंड था। और चींटी ने अपने दिमाग से उसके अपने घर तोड़ने का उससे बदला ले लिया ना? सीख गए सारे बच्चे? क्या नहीं करना चाहिए? अपनी ताकत का घमंड नहीं करना चाहिए और किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए अपनी ताकत से, है ना? हाथी क्या है? किसको नुकसान पहुंचाना था? चींटी को। चींटी का घर तोड़ दिया था ना हाथी ने, उसका खाना पानी में बहा दिया था, इसलिए चींटी ने हाथी से बदला ले लिया, है ना? सीख गए सारे बच्चे? क्या नहीं करना चाहिए? घमंड नहीं करना चाहिए। अपनी ताकत का कभी भी अपने आप को घमंड नहीं करना चाहिए। ठीक है ना? कैसी लगी